नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी हिंदुस्तानी मीडिया। हम अहाँ के साथ अपराजिता। एखन हमरा साथे मौजूद छथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद जी। सर, अहाँ के हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। अहाँ के बड़ धन्यवाद हमरा आमंत्रित करेला। हम मैथिली बात सकै छी, मुदा कनी फ्लुएंटली बोले में कनी दिक्कत हुई है। सर, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अभी हाल ही में बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है। एक दफ़ा फिर से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन से बाहर है। क्या कुछ वजह है? क्या कांग्रेस गठबंधन बनाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहती है? हाल ही में चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी अखिलेश जी के साथ गठबंधन नहीं है। क्या वजह है सर कि गठबंधन होती है, साल 2 साल 3 साल 4 साल रहती है, फिर टूट जाती है? देखिए, गठबंधन यूपी में हमारा पिछले 5 साल से कोई गठबंधन नहीं है। 5 सालों पहले था। जहाँ तक बिहार की बात है, ये बात सही है कि पिछले विधानसभा में हमारा गठबंधन था, लेकिन अभी जो 2 उपचुनाव हुए हैं उसमें हमारा गठबंधन नहीं था, जिसकी वजह से कांग्रेस भी वो सीटें नहीं जीत पाई और राष्ट्रीय जनता दल भी वो सीट हार गई। हाँ, ये बात सही है कि इस तरह कभी गठबंधन होना कभी नहीं होना, इससे एक कन्फ्यूजन होता है हमारे कार्यकर्ताओं में या आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भी होता होगा। तो दोनों पार्टी का जो नेतृत्व है, जो राज्य का नेतृत्व है और फिर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, आरजेडी के तो सब लोग यही हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक फाइनल डिसीजन होना चाहिए कि हमको साथ रहना है तो हमेशा साथ रहना है। असेंबली में हम किसी के खिलाफ वोट मांगें और पार्लियामेंट में पक्ष में मांगें, या पार्लियामेंट में हम खिलाफ मांगें और असेंबली के में पक्ष में मांगे, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इस बात को हम सहमत हैं आपसे कि इस बात को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और गठबंधन रहना है या नहीं रहना है उस पर एक अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए। सर, यूपी में जो चुनाव हो रहा है, कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति आपको नज़र आ रही है? क्योंकि लोगों का ये मानना है कहीं ना कहीं कि जो चुनाव है वहाँ वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में थी। कांग्रेस बीच में आरा बन रही है, वहाँ पर रोरा बन रही है। देखिए, ये कहने कांग्रेस समाजवादी पार्टी से पुरानी पार्टी है जी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पुरानी पार्टी है, इसलिए कहिएगा कि कोई आरा बना है, हम नए बन गए हैं, ये तो नहीं है। हम देश की सबसे पुरानी पार्टी है और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के देश की तरक्की तक का इतिहास कांग्रेस का है। सही है, कभी होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी परिवार में, किसी किसान की खेती में कभी अच्छा वक्त आता है, कभी उतना अच्छा वक्त नहीं आता है, लेकिन हम अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से कभी नहीं हटते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। और वहाँ सिर्फ वही नहीं है, वहाँ मायावती जी भी लड़ रही हैं, वहाँ ओवैसी साहब भी चले गए हैं, वहाँ लोकल कई पार्टियां हैं, अपना दल है, राजभर जी की पार्टी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 7-8 पार्टियां वहाँ हैं जो लड़ रही हैं और उनमें कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। अगर आप ये कहते हैं कि भाई सबसे पुरानी पार्टी को नहीं लड़ना चाहिए, तब तो राजनीति का कोई एक तरह से लोगों का तो ये मानना है ना कि कांग्रेस को चाहिए था कि वो गठबंधन करे। यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग वोट देंगे उनको। ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से लोग कटेंगे, और जब समाजवादी पार्टी से कटेंगे तो नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। कहीं ना कहीं बीजेपी निकलेगी। जहाँ तक बात है राजभर जी का या ओवैसी जी का, ये लोग नए पार्टी हैं तो इनके तरफ पब्लिकों का रुझान फिर भी कम है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी 4 ये मुख्य पार्टी है। यहाँ पर बात आ जाती है ना कि गठबंधन का रोल होना चाहिए था। देखिए, ये एक परसेप्शन आपके मन में हो सकता है। अगर कांग्रेस से नुकसान होगा तो ये बात सही है कि जो वोट हमारा समाजवादी पार्टी ने लिया है या उनको जा रहा है, हम वो भी लेंगे। लेकिन ये भी उतनी ही सच्चाई है कि भाजपा को कुछ वोट जो जा रहा है वो भी कांग्रेस का पुराना वोट है, हम वो वोट भी लेंगे। इसलिए हम अपना वोट लेंगे, हमको किसी का न फ़ायदा और न किसी का नुकसान। और अगर हम अपने उसूलों पर हैं, अगर सिद्धांतों पर हैं, कोई ज़ात की बात करता है, कोई धर्म के मामले पे लड़ाता है, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तो हमको अपने सिद्धांत पे चलना चाहिए। इसकी फिक्र नहीं करना चाहिए कि किसको इससे नुकसान होगा और किसको फ़ायदा होगा। और ये बात सही है कि ज़्यादा तादाद में मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जब वहाँ जाते हैं या योगी जी जब जाते हैं
तो वो सबसे ज़्यादा अटैक जो करते हैं वो कांग्रेस पे करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस पे अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हीं का काम होता। लेकिन वो कांग्रेस पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि भाजपा के जो ट्रेडिशनल वोटर थे कुछ कांग्रेस के, और अब नाउमीदी हो रही है, निराशा हो रही है, वो कुछ किसी कारणों से वो बीजेपी की तरफ चले गए थे, उनके गलत नारों से प्रभावित होकर, गलत वादों से प्रभावित होकर वो कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से लौट के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग कांग्रेस को पानी पी पी के गालियां दे रहे हैं।